जय हिंद दोस्तों। बीपीएससी असिस्टेंट 28/4 को एग्ज़ाम हुआ। सबसे सटीक आंसर की लेकर आए हैं। बहुत लेट मिला हमें क्वेश्चन पेपर, ठीक है, कल ही मिला। हमने सोचा कि जीके के प्रश्न जो है आप कितना सही किए हैं मिलान कर लीजिए, ठीक है। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगेगी। जानकारी अच्छी लगे लाइक कर सकते हैं और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये देखिए मेरे पास सी सेट आया, बुकलेट सीरीज सी है, ठीक है ना। आइए देखें प्रश्नों को, देखते हैं। जीके के प्रश्न दिए गए हैं पूरे 50 सवाल। उम्मीद है 99.9% एक्यूरेट सही होगा। 0.1 का कुछ कह नहीं सकते दोस्तों, है ना। हम भी इंसान हैं, गलतियां हो सकती है हमसे भी, लेकिन बहुत ही सावधानी बरती गई है आंसर की बताने में। आइए देखें प्रश्न को और अपना मिलान कर लीजिएगा। अगर आपके पास सी है, ए है, बी है, डी है, कोई भी हो तो प्रश्न जीके के आप देख लीजिए, ठीक है ना। इसमें 51 नंबर से शुरू है। पहला सवाल है, पंचायती राज प्रथम बार अक्टूबर 1959 में प्रारंभ किया गया था। कहाँ प्रारंभ किया गया था? बहुत बार मैंने भी कराया है। ये राजस्थान के नागौर जिले में चालू हुआ था, ठीक है ना। तो ये आंसर आपका सही होगा। आइए देखें और पंचायती राज खालिस्तान के लोगों को वास्तविक स्वराज देने के लिए स्थापित किया गया था। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तो सबको जानते हैं, यह भी इजी सवाल है, ठीक है। आइए देखें और बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद लंबे समय तक भारत में राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस व्यवस्था का आधिपत्य बना रहा, यह किसने कहा था? तो ये कहने वाले कौन थे? ये रजनी कोठारी जी थे, ठीक है। तो मिलान कर लीजिएगा इसमें आप जो आप दिए हैं। आइए देखें अगला सवाल। भारत का संविधान कैसा संविधान है? भारत का संविधान वैसे मूल संविधान भी है। बहुत लोग का आंसर उधार का एक बोरा है, इसमें कंफ्यूज है, लेकिन मैं एक भारत का संविधान एक मूल संविधान है, ठीक है ना। तो इस पर ही जाऊँगा और बाकी अगर आप इधर उधर जा रहे हैं तो कुछ देख लीजिएगा, आंसर की आने दीजिए तो मिलान के लिए आ जाएगा, है ना। आइए देखें अगला सवाल। किस भारतीय राज्य ने 1959-70 में खनिज उत्पादन में करीब 32.33% के तौर पर अग्रणी स्थिति बना ली थी? तो ये बिहार का एग्ज़ाम हो रहा है तो ये बिहार का ही होगा, ठीक है ना। तो ये आंसर बिहार ही जाएगा आपका। आइए देखें और जे.एन. टाटा ने सिंहभूम में किन दो नदियों के मध्य अपने लोहे और इस्पात की कंपनी स्थापित की है? तो कौन सी की है? सुवर्ण रेखा और खरकई, इन दो नदियों के बीच में, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा और मिलान कर लीजिए। हरित क्रांति मुख्य रूप से सीमित थी। हरित क्रांति गेहूं का उत्पादन में बढ़ाने के लिए, वृद्धि करने के लिए, तो खाद्य फसलों तक ही सीमित थी, ठीक है। आइए देखें और भारत में सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। कौन कौन से स्रोत हैं? कुएँ भी हैं, तालाब भी हैं, नहरें भी हैं। तो उपयुक्त सभी इसमें से सही होगा, ठीक है। आइए देखें और सवाल जो हैं अच्छे पूछे गए थे, इजी टू मॉडरेट था। कुछ इजी सवाल भी थे और कुछ मॉडरेट भी थे, तो अच्छा है। आंसर की मैंने बता दिया है, जो लोग नहीं देखे हैं आंसर की कटअप देख लीजिए। कटअप कितना जा सकता है मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, और एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आएगा, 2 महीने बाद आएगा रिजल्ट, ये भी बताया गया है ना। आइए देखें 59 सवाल। विश्व में कौन सा देश अभी तक मिश्रित तकनीकी को अपनाने में वास्तविक रूप से सफल हुआ है? तो ये चीन सही हुआ। बी आंसर चीन, जिनका अलग अलग है आपका नंबर के अनुसार। आप ABCD में देख लीजिएगा चीन कहाँ पर है, उसके अनुसार आप मिलान कर लीजिएगा, है ना। आइए देखें और आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखियों को किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसमें से निष्क्रिय ज्वालामुखी में भी, विलुप्त ज्वालामुखी और सक्रिय ज्वालामुखी, तो उपयुक्त सभी, डी आंसर, ठीक है। व्यापक दरिद्रता ज़्यादा देखी जाती है, कहाँ देखी जाती है? तो सबसे ज़्यादा दरिद्रता जो है अफ्रीकी महादेश में देखी जाती है। तो ये आंसर होगा ए अफ्रीका में। आपके में ए में है, बी में है, सी में है, डी में है, अफ्रीका कहाँ दिया है देख लीजिएगा, है ना। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ हैं। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ कहाँ पे हैं? तो ये भारत के दक्षिण क्षेत्रों में हैं, दक्षिण क्षेत्रों में। तो इसमें डी आंसर आएगा, ठीक है। आइए देखें और सवाल को मिलाते हैं।
भैंसों की उत्तम नस्ल मुर्रा पाई जाती है। वैसे तो हर पूरे भारत में ही पाई जाती है मुर्रा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ये कहाँ पाई जाती है, तो पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में। सी आंसर, ठीक है। पंजाब और हरियाणा आप देख लीजिएगा आपके ऑप्शन में क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल की प्रतिशतता क्या है। तो बीपीएल 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है, अभी तो नया जनगणना वाला अभी आएगा। बीपीएल का प्रतिशत था 22%। डी आंसर, ठीक है। विश्व की जनसंख्या में भारत का स्थान किस देश के बाद में आता है। 2020 से पहले पूछ रहा है, अभी तो आप सब लोगों को पता है, मैंने डाला भी था कम्युनिटी गाइडलाइन में, पिक्चर भी डाला था। सबसे नंबर 1 हो गया है हिंदुस्तानी जनसंख्या में, लेकिन उस समय का पूछ रहा है तो चीन नंबर 1 पे था पहले, और भारत हो गया है तो चीन के बाद, यानी कि ए आंसर। ये तो सब लोग कर किए होंगे, उम्मीद है। योजना आयोग की स्थापना के साथ ही भारत में आर्थिक योजना का युग प्रारंभ हुआ। तो कब से हुआ, तो 1950 में स्थापना हो गया था, लेकिन 1951 से चालू हुआ। तो ए आंसर, ठीक है। प्रारंभ कब से हुआ, तो 1951 से, ए आंसर होगा। आइए देखें। और भारत में मजदूर संघ आंदोलन अस्थायी तौर पर स्थापित हुआ। कब से स्थापित हुआ, तो ये हुआ प्रथम विश्व युद्ध के बाद से, ठीक है। भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने 1880 से 1905 के मध्य आर्थिक नीतियों की प्रकृति का भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग के रूप में चरित्र चित्रण किया है। यह किसने लिखा है, तो ये लिखा है आपका रजनी पामदत्त जी ने, ठीक है। डी आंसर। रेलवे किस काल के लिए एक वास्तविक वरदान थी, तो ये किस काल के लिए वास्तविक वरदान थी, तो इससे क्या हुआ, रेलवे में जन संघर्ष हुआ, ठीक है। तो ये 1853 में रेलवे का शुरुआत हुआ था। इसमें सी आंसर होना चाहिए मेरे मुताबिक, आप देख लीजिएगा अगर कुछ इधर उधर हो तो। प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये तो सब लोग जानते होंगे, ये तो बहुत बार बताया भी गया है दादा भाई नौरोजी, ये शायद ही कोई गलत करे, है ना। आइए देखें और प्रश्नों को देखते हैं। 2011 में भारत में कौन से एकमात्र राज्य ने 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं के उच्चतर अनुपात को दर्शाता है, तो ये भी बहुत बार बताया गया है, केरल, ठीक है। और बिहार में रोहतास जिला था, ठीक है। तो बिहार का नहीं पूछा है, तो ये पूरा देश का पूछा है, तो केरल था। पानी द्वारा उत्पन्न बीमारियों का सीधा प्रभाव किसके लिए जिम्मेदार है, इसमें भी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। 72 का डी आंसर। भारत में कृषि सुधार शुरू किया गया था, किसके लिए शुरू किया गया था, तो इसमें कृषकों की सहायता के लिए भी किया गया था, लगभग सभी के लिए किया गया था, तो इसमें उपयुक्त सभी इसमें भी हो जाएगा। बाकी इसमें भी थोड़ा डाउट है, ज़मींदारों की सहायता के लिए हुआ था नहीं हुआ था, सब अभी आंसर की आएगा तभी थोड़ा डाउट क्लियर होगा, लेकिन मेरे अनुसार ये डी आंसर होगा, ठीक है। भारत में जनगणना कितने वर्षों में की जाती है, ये तो सब लोग जानते होंगे, हर 10 साल बाद जनगणना होती है, तो 1 दशक बाद, ठीक है। ए आंसर। आइए और मिलान करें। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ये भी इजी सा सवाल था, बच्चे सा सवाल था, शायद ही कोई गलत किया होगा, समुद्रगुप्त को, ठीक है ना। मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रचार में कौन सहायता करता था, तो ये कौन सहायता करता था, व्यापारी भी करते थे, बौद्ध साधु भी करते थे, प्रशासक भी, इसमें भी उपयुक्त सभी हो जाएंगे। फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों के बनाने में और रख रखाव के खर्चे किसके द्वारा वहन किए जाते थे, तो ये किए जाते थे राज्य द्वारा, ठीक है। तो ये सी आंसर। आईने अकबरी किसने लिखी थी, मैंने 2 दिन पहले ये पूरा डाला था उसमें, अबुल फजल, और शायद ही कोई गलत किया होगा, ये बहुत इजी सा सवाल है, यही कुछ इजी हैं कुछ मॉडरेट हैं, सवाल मिक्स ही रहता है हर एग्ज़ाम में। आइए देखें और सवाल। अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था, तो ये भी बहुत ईजी सा सवाल है, बहुत बार ये भी बताया गया। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, है ना। किसने प्रसन्नतापूर्वक 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट को हमारे लिए एक महान जीत के रूप में व्याख्या की थी, तो ये किसने कहा था। 1905 में बंगाल विभाजन करने के बाद कौन किए थे, लॉर्ड कर्जन किए थे, लेकिन ये किसने कहा था कि हमारे लिए एक महान जीत था 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट को, क्योंकि फूट हो गया था।
तो ये कहा था लॉर्ड मिंटो के समय था, तो लॉर्ड मिंटो, ठीक है ना। धन प्रवाह सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, तो ये भी इजी सा सवाल था, दादा भाई नौरोजी। उम्मीद है ये भी सही किए होंगे। विजयनगर का महानतम शासक कौन था, विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का द्वारा किया गया था, लेकिन सबसे महानतम शासक जो है कृष्णदेव राय थे, जो कि बाबर ने भी अपने आत्मकथा में लिखी है, ठीक है। आइए देखें। और संपन्नता में षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता स्थापित और शांति की गारंटी देती है, यह किसने कहा है, तो ये कहे हैं जियाउद्दीन बर्नी द्वारा कहा गया है, ठीक है। तो डी आंसर इसमें आप देख लीजिएगा, जियाउद्दीन बर्नी आपके ऑप्शन में क्या है। षड्यंत्रकारी संगठन किस संगठन को कहा गया है, तो ये कहा गया है किस संगठन को, तो इसमें भी डाउट है। आर्य समाज मेरे हिसाब से जाएगा, और बाकी आने दीजिए आंसर की, ये तो आर्य समाज यही जा रहा है। भारतीय संविधान खाली स्थान के कम आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करने पर जोर देता है, तो ये क्या है, तो ये 14 वर्ष, ये भी सब लोग शायद ही सब सही किए होंगे, ठीक है। तो 14 वर्ष बी आंसर। इनमें से किसका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है, तो प्रत्यक्ष चुनाव तो विधानसभा का सदस्य ही हो जाएगा, बाकी अप्रत्यक्ष चुनाव भारत के राष्ट्रपति का भी होता है, उपराष्ट्रपति का भी, राज्यपाल का, क्योंकि इसमें जनता शामिल नहीं होती है। विधानसभा के सदस्य का चुनाव करने के लिए आम जनता को शामिल किया जाता है, या लोकसभा के सदस्य के चुनाव के लिए, ठीक है। तो ये ए आंसर, ये भी सब लोग उम्मीद है सही किए होंगे। आइए देखें। और भारत में संविधान संशोधन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये भी बच्चा सा सवाल है, संसद द्वारा, ये भी शायद ही कोई गलत किया होगा, है ना। पंचायत के चुनाव में राजनीतिक दलों की साझेदारी का किसने विरोध किया था, तो ये कौन विरोध किए थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किए थे विरोध, ठीक है ना। राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति किसके पास है, तो राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति अकेला वही कर सकता है, संसद, ठीक है। तो ये भी इजी सा सवाल था, भारतीय संसद। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साधारणतः किसके प्रशासन के लिए स्थापित की गई है, नगर निगम स्थापित किसके लिए, सभी शहरों के लिए किया गया है, सभी शहरों में ही होता है ना, ग्रामीण में तो होता नहीं है नगर निगम। आइए देखें। कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का क्या नाम है, तो ये क्या नाम है, तो ये है गुलाबी हाइड्रोजन, ठीक है। किस राज्य में आरक्षण बढ़ाकर 76% करने के लिए विधेयक पारित किया है, कुछ करेंट अफेयर्स के भी सवाल आ गए, तो ये किया है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। डी आंसर छत्तीसगढ़। चैत्य भूमि किस नेता का समाधि स्थल है, तो चैत्य भूमि किस नेता का समाधि स्थल है, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर का, ठीक है। आइए देखें। और 93 तक हो गया, अब आगे उसके मिला लीजिए। किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिम्मेदार प्रगति पर सहयोग करने के लिए यूरोपीय संघ के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये किसने किया है, तो ये किए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, USA ने, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप ने किस राज्य में भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, तो कौन किए हैं G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी, महाराष्ट्र के, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र हैं, उम्मीद है ये भी सही किए होंगे, अभी G20 भारत में ही है, ठीक है ना। आइए देखें। और आगे 5 सवाल बचे हुए हैं। और 1 मार्च 2023 से फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये शैलेश पाठक जी, ठीक है। बी आंसर। वर्ष 2022 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, तो ये 128 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, ए आंसर 128, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश ने FIFA अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 जीता है, तो ये स्पेन ने जीता है कोलंबिया को हराकर, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, ए आंसर स्पेन, ठीक है। आइए देखें। और आगे 50 सवाल लिए गए हैं, उम्मीद है 99.9% एक्यूरेट होगा दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र के 27वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो मैंने इसका मेंस के लिए अलग से इसका वीडियो भी बनाया था, COP27 का, है ना। इजिप्ट में, इजिप्ट मिस्र को भी कहा जाता है, तो ये मिस्र है, ठीक है।
आइए देखें, कौन लास्ट सवाल है, कौन सा देश मंत्रालय केंद्रीय मंत्रालय स्मार्ट समाधान चुनौती और समावेशी शहर पुरस्कार प्रदान करता है? कौन सा करता है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय? तो ये करता है आपका आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। ठीक है, ए आंसर। तो ये थे 50 सवाल। उम्मीद है आप लोग मिलाए होंगे और मुझे उम्मीद है कि 99.9% एक्यूरेट होगा दोस्तों। 0.1 का कोई भरोसा नहीं है, इंसान हैं हम भी, गलतियां हो सकती है, लेकिन आप लोग का भी सही गया होगा। ठीक है, और यहाँ आंसर की मैंने कॉपियों पर लिख दिया है, मिलान कर सकते हैं अपने अनुसार। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो लोग लेना चाहते हैं देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो यही था वीडियो। उम्मीद है सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।